सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं सफल जीवन की दिशा धारा और मुझे लगता है हंसते हंसाते हमने कल का ऑडियो सुन लिया और सब लोग बहुत हैप्पी हुए और सबने पिछले 24 घंटों में इस लाफ्टर को इम्प्लीमेंट किया, प्रयास किया। तो आइए हंसते हुए ही सबके लिए प्रार्थना करें कि हमारा यूथ हमेशा खुश रहे, हमेशा प्रसन्न रहे और आंतरिक आनंद, आंतरिक प्रसन्नता भीतर से जागृत हो जाए और उनको समझ में आ जाए कि प्रसन्नता का असली स्रोत कहाँ है। वो भीतर है, भीतर है और भीतर है और वही भीतर की शक्ति मुझे भौतिक जीवन में भी सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाती है। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे बढ़ते हैं आज के स्वाध्याय को। हमें उन्नति के 3 गुण बताए जा रहे थे। कल हमने आत्मबल पे बात करी थी। गुरुदेव ने बताया कि आत्मबल जिसका समझ में, जिसको आत्मबल जागृत हो गया, उसको फिर जीवन में कुछ भी मिल सकता है। और उसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल हमने करके देखा था लाफ्टर का। आगे आज गुरुदेव हमें बता रहे हैं आत्मविश्वास के बारे में। आत्मा का विश्वास, जिसका आत्मबल जागृत हो गया उसका आत्मविश्वास भी जागृत हो जाएगा। अब इन सिंपल टर्म्स आत्मविश्वास है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। आत्मविश्वास के ऊपर ना ऑडियो भी, एक पूरी बुक भी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर बच्चों के साथ जो सेशंस लिए ना उसका भी लिंक डाला हुआ है। तो आप चैनल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो अलग अलग लिंक मिलेंगे, वहां पूरी बुक भी है। पर इन शॉर्ट समझते हैं आत्मविश्वास क्या है। कोई भी काम जब हमारे लाइफ में पहली बार करने के लिए आता है तो उस समय हमको 3 शरीर से काम करना है। तो हमारा भाव क्या रेडिएट कर रहा है। अगर मैंने पहले ही ये भाव क्रिएट कर दिया कि ये बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं होगा, तो मैंने अपने आत्मविश्वास को चोट लगाई। आई शुड नॉट डू दैट। जब पहली बार कोई काम आ रहा है तो बिल्कुल भीतर एकदम शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए, बोले करके देखते हैं। अगर आपको ये लग भी रहा है कि आप नहीं कर सकते, देन डोंट रिग्रेट दैट थॉट कि हम नहीं कर सकते। जैसे मुझे भी पहले ऐसा लगा था कि मैं ये रिकॉर्डिंग जो है टेक्निकली मुझे नहीं आता है और मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मे बी दीज आर नॉट परफेक्ट लाइक अर्लियर। अभी हमारे संदीप भाई वापस आ जाएंगे तो बिल्कुल वैसी वाली आ जाएगी, बढ़िया वाली, लेकिन स्टिल आई एम एबल टू डू इट। तो मेरा कॉन्फिडेंस तो रेडिएट किया ना, और करते करते आई विल बी ऑन दैट लेवल वेयर आई विल लर्न द थिंग्स, राइट। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, कंटेंट पहुंचाना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं पहले स्टेप पे वो सोच लेती कि मुझसे ये होगा ही नहीं, तो जितना मैंने ये सीखा उतना भी नहीं सीख सकती थी ना। तो कम से कम आज मुझे उतना तो आया जितना भगवान ने मौका दिया सीखने का। एटलीस्ट आई कैन एटलीस्ट रीड अ बुक। मेरा जो अपने आप से संकल्प था वो भी पूर्ण हुआ कि मुझे किताब पढ़नी है, मुझे रोज पढ़ना है, तो वो संकल्प भी कहीं ना कहीं पूर्ण हुआ। तो आत्मविश्वास में जो पहला स्टेप है वो ये है कि अपने आप को ना मत कहिए किसी कार्य के लिए। जो कार्य करने योग्य है, जो आपके लाइफ में किसी भी रूप में कंट्रीब्यूट करते हैं पॉजिटिवली, अगर आपके सामने ऐसा कोई चैलेंज आता है तो उसको पहले मन में कहिए ये हम कर सकते हैं, हम में है विश्वास। दूसरे स्टेप पर जब हम कोई कार्य पहली बार करते हैं तो हमको घबराहट होती है, थोड़ा नर्वसनेस होती है। जब पहली बार किसी ने चाय भी बनाई होगी तो भी वो फीलिंग आती है। लेकिन जब हम उसी कार्य को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा उसमें परफेक्शन आ जाता है और परफेक्शन आते ही सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। इतनी सी परिभाषा है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। रिपीटिंग अ टास्क अगेन एंड अगेन, रिपीटिंग अ टास्क अगेन एंड अगेन अंटिल वी गेट सक्सेस। और अगर मान लीजिए मेरा इननेट क्वालिटी नहीं है, जैसे आप लोग एक बच्चों की साइंटिफिक रिपोर्ट निकालते हैं, हर एज के लिए करते हैं टेस्ट एक, तो उस रिपोर्ट से हमें नेचुरल लर्निंग एबिलिटीज वगैरह हमारी पता चल जाती है, समझ में आ जाती है। अगर आप वो जानना चाहते हो तो नीचे ईमेल एड्रेस है, आप उस पर ईमेल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि कैसे होता है वो टेस्ट, उसकी क्या डिटेल्स है। बट अगर मान लो मैंने कोई चीज एक्सपेरिमेंट करी और मेरा नेचुरल लर्निंग एबिलिटी वो नहीं था किसी कारण से, मुझे वो चीज नहीं आ रही, तो एटलीस्ट मुझे ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये मेरा मूल गुण नहीं है, ये मुझे नहीं आ रहा, और इसको मुझे जगाना कैसे है, उसकी तरफ बढ़ना, वो भी तो आत्मविश्वास का एक कदम है, आत्मविश्वास की यात्रा का एक कदम है। तो यहाँ पर उसी आत्मविश्वास के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो अपने आप से ना कहना बंद कर दीजिए। हमारे अंदर वो परमात्मा की दिव्य शक्ति है, हम उस सूर्यता का ही एक अंश है, हम उस सूर्य का एक अंश है। और जो सूर्य कर सकता है, जो चंद्रमा कर सकता है, वो हम सब कुछ कर सकते हैं। और सूर्य तो पूरी पृथ्वी का ही आधार है फिर, तो हमारे अंदर भी वो शक्ति जागृत है, आत्मा की शक्ति। और जिसका आत्मबल जागृत हो जाता है उसके लिए आत्मविश्वास की तरफ पहला कदम लेना बहुत सरल है। इसी गुरुदेव की भाषा में पढ़ते हैं, जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। संसार के समस्त अग्रणी लोग आत्मविश्वासी वर्ग के होते हैं। आत्मविश्वासी सराहनीय कर्मवीर होते हैं। कर्मवीर, कर्म का महत्व, भाव जागृत हो गया, विचार जागृत हो गया, बैठे हुए हैं आलस में, कर्म कर ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे, तो फिर क्या फायदा। जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है ना, वो कहते हैं हम करके देखेंगे,
करके देखेंगे, बार बार अपने आप को ये बताते हैं हम करके देखेंगे। उसके बाद हेता दीनता और निकृष्टता उनके पास भटकती भी नहीं, नित्य नए उत्साह से अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते हैं, नए नए प्रयत्न और प्रयोग करते हैं। दीनहीन भाव नहीं आएंगे, जैसे बात की थी ना कि अरे मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो निर्बल हूँ, मैं तो लाचार हूँ, ऐसे जो लोअर इमोशंस होते हैं ना, वो कभी भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति में, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है, उसमें नहीं आ सकते। बहुत हाई हाई जोन पे रेडिएट करती है फ्रिक्वेंसी। लेकिन आत्मविश्वास और अहंकार का, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के अंतर को भी साथ साथ समझते हुए चलेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज आई कैन डू इट, ओवर कॉन्फिडेंस इज ओनली आई कैन डू इट। नहीं, बहुत सारे लोग वो काम कर सकते हैं, हमें किसी से कंपेयर थोड़ा ना करना है, हमको तो अपने लिए देखना है, हमारी आत्मा कहाँ रेडिएट कर रही है, हमारी सोल पावर कहाँ रेडिएट कर रही है, बस इतना। तो नए नए प्रयोग करेंगे और उन प्रयोगों से आप कुछ सीखेंगे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगता है मुझे, थॉमस एडिसन कहते थे, का लगता है बहुत सुनने में मजा भी आता है और लगता है सही है यार। उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आपने 10,000 अटेम्प्ट पे वो लाइट बनाने में सक्सेसफुल हुए, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप 9,999 बार असफल हुए, आपने इस असफलता को फेस कैसे किया? और वो मुस्कुरा के बोलते हैं कि मैं असफल कहाँ हुआ, आपको लगता है आपकी दृष्टि में मैं असफल हुआ, मेरी दृष्टि में मुझे ये पता चला कि ये 9,999 जो तरीके थे, इन तरीकों से लाइट नहीं बन सकती। तो अपने अपने देखने का तरीका है चीजों को। अगर आपने अपने लिए कुछ सोचा है और आप उसमें 50% सक्सेसफुल हो गए हैं, तो हम उस 50% पे फोकस करें ना, जो जिस पे सक्सेस हो गए, और उसके लिए अपने आप को ग्रेटिट्यूड दें। हमारा मन कहाँ जाता है, अरे यार ये रह गया, इतना और करना था। अरे जो काम बिल्कुल नहीं हो रहा था उसको जब करना शुरू किया, तो कम से कम 10 20 30 40% कुछ तो कर पाए। तो व्हाई नॉट गिविंग अ पैट ऑन योर बैक, वाओ आई कुड डू दिस 30%, मैंने इतना कर लिया, व्हाट अ पावरफुल सोल आई एम। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, वहां पर खुद को अप्रिशिएट करना है, और किसी और से तो अप्रिसिएशन ढूंढना ही नहीं है, खुद को अप्रिशिएट करना है। और उसके बाद जो बचा हुआ है ना, जब हम स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे तो बचा हुआ अपने आप आ जाएगा। आगे, प्रतिकूलता और प्रतिरोधों से बहादुरी के साथ आत्मविश्वासी टक्कर लेता है और अंत में विजयी होकर श्रेय प्राप्त कर ही लेता है। जीवन में भी अनेक कठिनाइयां, उलझने, अप्रिय परिस्थितियां आती रहती हैं। इन झंझावातों में कठोर चट्टान की तरह अपनी राह पर अडिग रहने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास चेहरे पर ऐसा आकर्षण बनकर फूट पड़ता है जिससे पराये भी अपने बन जाते हैं, अनजान भी हमराई की तरह साथ देने लगते हैं। एकदम मतलब एक एक अक्षर अगर हम फॉलो कर ले तो हमको समझ में आ जाएगा। देखो लाइफ कभी ऐसी नहीं हो सकती। अब अगर मनुष्य रूप में आए हैं, ठीक है, जीवन लिया है, तो ऐसा संभव नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ स्मूथ चलेगा, ये चांदी सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए और सब बढ़िया 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 बढ़िया। ऐसा अगर हो भी जाएगा तो हम बोर हो जाएंगे, लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाएगी। हम थोड़े दिनों में सोचेंगे अब क्या करें, कुछ करने के लिए नहीं है, और फिर खाली दिमाग एकदम कंप्लीटली शैतान का घर। तो अपने आप बैठे बैठे परिस्थितियां क्रिएट करेंगे, फिजूल की, बिना बात की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। और जब हम जीवन में आए तो लाइफ तो चैलेंज देगी, कोई ना कोई चैलेंज थ्रो करती रहेगी। लेट लाइफ गिव यू द चैलेंज एंड लेट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस रेज हाई। जब तक चैलेंज आएगा नहीं, तब तक अपनी शक्ति का पता कैसे चलेगा? शक्ति का पता तो एग्जाम, मैंने पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छे से करी, लेकिन मैंने एग्जाम नहीं दिए, तो मुझे पता क्या कि मैं उस पढ़ाई में मैं किस लेवल पे हूँ? तो ये जो लाइफ के चैलेंजेस है ना, ये आत्मा की शक्ति को चेक करने के लिए आते हैं और हमें बताने के लिए आते हैं कि हमको कितना और ऊपर उठना है, हमें कितना और कार्य अपने ऊपर करना है। तो लाइफ में हमेशा चैलेंजेस आएंगे, बी प्रिपेयर्ड। जैसे लाइफ इज लाइक अ क्रिकेट मैच। अभी आप क्रिकेट मैच में आप बैट्समैन हो, आपको क्या पता बॉलर कौन सी बॉल डालेगा, आपको हमेशा रेडी रहना है कि चौका मारना है, छक्का मारना है, या फिर एटलीस्ट टिके तो रहना है क्रीज पर, आउट तो बिल्कुल नहीं होना है, राइट? हमें अपने बल्ले के साथ तैयार रहना है, बिना ये जाने कि बॉलर क्या डालने वाला है। तो लाइफ इज लाइक, लाइफ बॉल थ्रो करती रहेगी, हम अपनी क्रीज पर स्टैंड एकदम कॉन्फिडेंट खड़े रहेंगे, और हम बिल्कुल, जिसका आत्मबल जागृत हो गया, जिसकी सोल पावर जागृत हो गई और जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत हो गया, यकीन मानो वो चौके छक्के लगाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, राइट? लेकिन अगर हम लो हैं तो हम पहली बॉल पे आउट हो जाएंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा लाइफ हमें कब कब आउट कर गई। तो इस लाइफ को, इस जीवन को हमको ये दिखाना है कि हम आत्मविश्वासी हैं, हमारी सोल पावर जागृत है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, और जो हम रेडिएट करते हैं वो दिखने ही लगता है। पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी एकदम मजेदार वाली, कोई देखेगा तो आपकी अंदर की पर्सनालिटी इतनी खूबसूरती से रेडिएट करेगी कि जो देखेगा कहेगा वाओ यार, क्या क्या बात है, तुम्हारे अंदर कुछ तो खास है, तुम्हारे साथ बैठने का बड़ा मन करता है, तुमसे बातें करने का बड़ा मन करता है। ऐसा ऐसा अपने आप होने लगेगा। लेकिन उसके लिए मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी। तो हंसना शुरू कर दो, सबसे पहला स्टेप। दूसरा, कोई भी काम सामने आए उसको ना नहीं बोलना बिना ट्राई करे,
पहले काम करके देखेंगे पहले और उसके बाद विश्वास करेंगे। होता है ना, घड़ी का ऐड आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ऐसी वाली बात है, पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर प्रूफ करेंगे। तो जो भी टूल्स दिए जा रहे हैं उन पर एक्सपेरिमेंट कर लो और फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। आगे, मनुष्य कितना ही विद्वान, गुणवान, शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन यदि उसमें आत्मविश्वास की भावना नहीं है तो वह विद्वान होकर भी मूर्खों के जैसे जीवन बिताएगा, शक्तिशाली होकर भी कायर सिद्ध होगा। आत्मविश्वास मनुष्य की शक्तियों को संगठित करके उन्हें एक दिशा में लगाता है। शारीरिक मानसिक शक्तियां आत्मविश्वासी के इशारे पर नाचती और काम करती हैं। कायर एक बार जीता है और बार बार मरता है, आत्मविश्वासी एक बार जन्म लेता है और एक ही बार मरता है। क्या पावरफुल स्टेटमेंट्स है। और इन स्टेटमेंट की समरी केवल इतनी है, मान लो मुझे ये सारा ज्ञान आता है लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है आप तक इस ज्ञान को पहुंचाने का, तो इस ज्ञान का क्या करूंगी, इसकी चटनी बना के थोड़ा ना खा जाऊंगी, मेरे को क्या फायदा होगा। मैंने ये सारा ज्ञान अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया गुरु कृपा से, लेकिन इस ज्ञान को मैंने इम्प्लीमेंट किया और मैं इस ज्ञान से की पावर से, इस नॉलेज की पावर से, इस इम्प्लीमेंटेशन की पावर से एक सोल को भी रेडिएट नहीं कर पाई, अपनी बात को कह ही नहीं पाई किसी से, तो फिर क्या करूंगी इस पावर का। व्हाट आई एम, मैं अपने ऑफिस, फिर अगर ये शक्ति नहीं है ना तो फिर मैं अपने ऑफिस में भी अच्छे से काम नहीं कर सकती। आई कैनॉट वर्क एनीवेयर। आत्मविश्वास की शक्ति मुझे अपनी बात को सही तरीके से, सही ढंग से, सही लोगों के सामने रखना सिखाती है। जो मुझे आता है आत्मविश्वास के साथ ही, तो देखो अपनी जॉब तो सब लोग कर रहे हैं और जॉब करने में कोई बुराई भी नहीं है। जॉब में भी हम अपनी अपनी उसको यूज करते हैं, अपने स्किल्स को यूज करते हैं। एक ही जॉब है, मल्टीपल लोग कर रहे हैं, लेकिन सबका करने का तरीका अलग अलग होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अपने स्किल्स यूज करते हैं। पढ़ाई एक ही है, एक ही पढ़ाई है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पर सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। एवरीवन हैव देयर ओन वे ऑफ लर्निंग, राइटिंग, इम्प्लीमेंटिंग द थिंग। तो बात यह है कि मेरा आत्मविश्वास जिसका जागृत हो जाता है वो अपनी प्रतिभा को जान लेता है। प्रतिभा को जान लेता है तो प्रतिभा को निखार लेता है और वही प्रतिभा उसका स्वावलंबन भी बन जाती है, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। उसी प्रतिभा के माध्यम से आप स्वावलंबन कर सकते हो, आप श्री की शक्ति को जागृत कर सकते हो और देश को, समाज को, खुद को, परिवार को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो यही बात बताना है कि अपने ऊपर विश्वास करना, अपनी शक्तियों पर विश्वास करना एक ऐसा दिव्य गुण है जो हर कार्य को करने के योग्य साहस, विचार एवं योग्यता उत्पन्न करता है। दूसरों के ऊपर निर्भर रहने से अपना बल घटता है और इच्छाओं की पूर्ति में अनेक बाधाएं उपस्थित होती हैं। दूसरों के ऊपर निर्भर, मम्मी एक गिलास पानी ला दो, पापा ने ऐसा नहीं किया इसलिए हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई, अगर वो वाला फ्रेंड ऐसा कर दे तो मेरा जीवन ऐसा बन जाएगा, अगर फलाना फलाना लोग फलाना फलाना तरीके से बदल जाए तो हम तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। ये सब एक्सक्यूजेस हैं। आपके पास जो है, जितना है, उन्हीं को, उन्हीं रिसोर्सेस को लेकर आज इसी पल से अपनी यात्रा को शुरू कर दीजिए ना। वाई टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, सब कुछ तो आपके भीतर भरा है। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं, इसी भाव के साथ कि हम अपनी उस भीतर की शक्ति पर कार्य करेंगे, पूरे दिल से करेंगे, पूरी आत्मा से करेंगे और हम सबका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर जा रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड और टूल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की बुक का लिंक निकाल लीजिए। यू विल गेट मोर एंड मोर टूल्स। और फिर सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आपको अच्छा लगा आज का स्वाध्याय, आपको लगा कि आपको अपने लिए कोई टिप मिला, तो इस टिप को आगे बांट दीजिए सभी के साथ। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।